नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम लोग एमए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है भाषा अधिगम एवं चिंतन, और इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग एंड थिंकिंग। इसका जो सिलेबस है इसको क्या है हम लोग हिंदी में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस आपके वेबसाइट पे जब देखेंगे आप तो अंग्रेजी में दिया गया है, तो आप लोग की सुविधा के दृष्टिकोण से मैं क्या है इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ। तो आज हम देखेंगे कि हमको पेपर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है। पेपर फर्स्ट 4 यूनिट में आपका डिवाइड है, हर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करना है इसके बारे में हम देखेंगे। तो आप लोग पेन कापी उठाइए और पहले पेज पे क्या है आप लोग सिलेबस लिखिए। उसके बाद जो है प्रॉपर क्लासेज चलेंगी और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि यूनिट फर्स्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो अगर यूनिट फर्स्ट की हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है बोध और संरचना किसे कहते हैं, फिर संगठन संरचना क्या होता है, उसके बाद रूपांतरण परक व्याकरण क्या होता है, और अगला टॉपिक है वाणी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं, ये पढ़ना है। इसके बाद क्या है अगला टॉपिक, इसकी बात करें हम तो अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है भाषा उत्पादन की विशेषताएं क्या होती है, फिर सामाजिक संदर्भ क्या होता है, और इसमें लास्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वाणी त्रुटियां किसे कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग को इतना टॉपिक क्या है कवर करना है। अगर यूनिट सेकंड की हम बात करें तो यूनिट सेकंड क्या है बेसिकली आपका अधिगम से रिलेटेड है, और ये जो यूनिट सेकंड है ये क्या है बीए एमए के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, उसके साथ ही ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, नेट के एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है क्लासेस को आप जो है ध्यान से देखिएगा और नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उसको नोट्स भी आप बनाइए। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें पढ़ना आपको अधिगम का परिचय क्या होता है, अधिगम सिद्धांतों की प्रकृति क्या होती है, अधिगम के नियम क्या होते हैं, इसमें समस्याएं एवं मुद्दे कौन कौन से हैं इस क्षेत्र में, फिर अधिगम के निर्धारक क्या क्या हैं, फिर उसके बाद अधिगम शोध के अनुप्रयोग क्या हैं ये आपको पढ़ना है, फिर अधिगम सिद्धांत पढ़ना है, और अधिगम सिद्धांतों में भी सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है उसको कवर करना है हम लोग। जैसे पावलोव का प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत, और बांडुरा का जो है प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, ये पढ़ना है हमको अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत। वही हम और टॉपिक इसमें पढ़ना है यूनिट सेकेंड में, यूनिट सेकेंड थोड़ा बड़ा है तो इसमें देखिए हम लोग को पढ़ना है प्रोरोध न्यूनता का सिद्धांत, और इसमें कौन कौन सिद्धांत पढ़ना है, हल का पढ़ना है, स्पेंसर का पढ़ना है, और मिडल का पढ़ना है, और किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, शोध की वर्तमान स्थिति और उसके अनुप्रयोग क्या हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है क्या पढ़ना है संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसमें किसका किसका पढ़ना है, टोलमैन का पढ़ना है। फिर हम लोग को गेस्टाल्ट सिद्धांत पढ़ना है। गेस्टाल्ट सिद्धांत में कौन कौन सा, कोहलर का, कोपका का, और इनकी भी क्या हम लोग को पढ़नी है, इनका भी हम लोग को पढ़ना है शोध की वर्तमान स्थिति और अनुप्रयोग। और लास्ट में हम लोग को पढ़ना है एक और टॉपिक है लेविंस का क्षेत्र सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इतना टॉपिक क्या है यूनिट सेकेंड में हमको कवर करना है। वही अगर हम यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड क्या है संप्रत्यय निर्माण से ये क्या है संबंधित है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इसमें हमको कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन यानी कि संप्रत्यय निर्माण क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, कितने प्रकार का होता है, और संप्रत्यात्मक और रणनीतियाँ क्या होती है, संप्रत्यात्मक नियम क्या होते हैं, और साथ ही साथ संप्रत्यात्मक नियम और उनके अधिगम क्या होते हैं। और फिर लास्ट में हम लोग को पढ़ना है लेविन का उपकल्पना परीक्षण सिद्धांत। तो इतना टॉपिक क्या है हमको यूनिट थर्ड में पढ़ना है। वही अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो बेसिकली ये क्या है किससे रिलेटेड है, ये क्या है चिंतन से। तो इसमें हमको चिंतन किसे कहते हैं, इसकी प्रकृति क्या होती है, कितने प्रकार का होता है, चिंतन में भाषा यानी कि लैंग्वेज, वृत्ति, प्रतिमा का महत्व क्या होता है, और चिंतन के सिद्धांत क्या होते हैं। चिंतन के सिद्धांत में कौन कौन सिद्धांत, चिंतन का एक होता है केंद्रीय सिद्धांत और एक होता है परिधि सिद्धांत। और क्या पढ़ना है हमको,
पियाजे का सिद्धांत क्या होता है। ये जो सिद्धांत है वो सीटेट, टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इतना टॉपिक क्या है हमको यूनिट 4 में पढ़ना है। तो देखा आपने कि एमए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है भाषा अधिगम और चिंतन। इसमें क्या है, 4 यूनिट में डिवाइडेड है पेपर, और 4 यूनिट में क्या क्या पढ़ना था हमने इसको देखा। आप सभी लोग क्या है अपने नोट्स पे पहले पेज पे इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद प्रॉपर क्या है क्लास चलेंगी। इस चैनल पे क्या है आपको एमए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर, ठीक, और उसके बाद एमए सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर की क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। इसलिए जो है कि आप क्या है चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों पे तक शेयर करिएगा, क्योंकि अब क्लासेस क्या है प्रॉपर रूप से यहाँ पे चलने वाली है। और आप लोग से एक निवेदन है कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, मेहनत से नोट्स बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो आप लोग का जो है एक लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा मिलता है, फिर मुझे क्या है दुगनी गति से मेहनत करने का मन करता है। तो इसलिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए, और अपना सुझाव भी इस चैनल पर देते रहिए, क्योंकि आप लोग ही मेरे परिवार हैं और आप लोग से जो